हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका टीजीटी लेवल का, ठीक है, टीजीटी लेवल का 2021 वाला सीडीपी सेक्शन। ठीक है। जो स्टूडेंट्स मुझे रेगुलर देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मैंने सीडीपी जो है सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, टिल योर एग्जाम। तो इसमें जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रीवियस ईयर जो है रामबाण है। आप मेरे थंबनेल पे भी देखते होंगे रामबाण है, सीरियसली। क्योंकि इन्हीं से ना आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं पढ़ा है और वो इनको रेगुलर देख रहे हैं, तो उनकी भी ना एक समझ विकसित हो जाएगी इन वीडियोज से, ठीक है, जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका और आप अपने पेपर को बहुत अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। क्योंकि सीडीपी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जाम को क्लियर करने में, चाहे वो सीटेट हो और फिर चाहे एसटेट हो या फिर कोई अदर टेट हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का आपसे कोई भी रुपया पैसा कुछ नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, और ना ही कोई लेता होगा बेसिकली, ठीक है। आई एम जस्ट किडिंग, बट फिर भी प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी गाइडेंस की, ठीक है। तो गाइडेंस की आपको बताना कि कौन सा जो गाइडेंस के लिए ठीक नहीं है। क्लियर। ऑप्शन देखते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल, जो गाइडेंस है वो खुद को एडजस्ट करने में आपकी हेल्प करती है, बिल्कुल करती है, ठीक है ना। निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। क्लियर। थर्ड है, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि निर्देशन जो है कोई दूसरा ही देगा, गाइडेंस कोई दूसरा ही देगा तभी कुछ उससे हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका ऑप्शन गलत है, गलत ही आपसे पूछा था, ठीक है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल। मतलब गाइडेंस तो कोई गाइड ही कर सकता है ना आपको, एक्शन तो खुद ही लेना होता है हमें, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसके साथ साथ एक और पॉइंट आता है आपका काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग हमेशा दूसरों के से ही दी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था एक बार। काउंसलिंग हमेशा दूसरों के द्वारा दी जाती है, और गाइडेंस जो है हम खुद भी कई बार अपने आप को गाइड करते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है। तो देखिए, जब अनुभव के साथ जो है आपकी संवेदना की व्याख्या की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं कहते हैं, ना ही क्रिएटिव और ना ही क्रिटिकल, उसे हम कहते हैं परसेप्चुअल, ठीक है। अवधारणात्मक चिंतन, किसी भी चीज को लेकर सबसे पहले हमारे मन में कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, अवधारणा बनती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकंड होगा। थर्ड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है, ठीक है। भावनाएं आपके सेंटिमेंट, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है आपको कि कौन से स्टेटमेंट गलत है। तो जो इमोशंस होते हैं आपके, ये कह रहा है कि वो भावनाओं के आधार पर होते हैं। तो बिल्कुल, जो आपके इमोशंस होते हैं वो आपकी भावनाओं के आधार पर होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। भावनाएं जन्मजात होती हैं। देखिए, ठीक है, एक बार सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। भावनाएं जन्मजात होती हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं इसे। थर्ड है, समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल देती हैं। तो ये बात भी ठीक है ना, कि जो समय के साथ साथ जो है आपके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बदल जाते हैं। हो सकता है पहले आप किसी बात को लेकर जो है बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, या बहुत आपका बिहेव बहुत अलग सा हो जाता था, बट आज वो चीज़ नहीं है,
है ना? जैसे बचपन में बच्चे हैं, छोटी-छोटी बातों पर रोने लगते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो बिल्कुल ये बात भी ठीक है। 4th है, ज़्यादातर जानवरों में भावनाएँ नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। तो देखिए ये भी गलत है, ठीक है? आपका ये भी गलत है और आपका ये भी गलत है, ठीक है ना? भावनाएँ जन्मजात होती हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका और एक ये, क्लियर? तो ये दोनों ही बेसिकली आपके आंसर हो सकते हैं, बट ज़्यादातर मैं इसके साथ जाऊँगी क्योंकि जिन्होंने एक कुत्ता भी पाल रखा है ना, तो वो इस बात को बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि जानवरों में भावनाएँ होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है? जिनके घर में पेट है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे कि उनके अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है? अगर आपके घर में किसी के में है और आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सच में जानवरों में भी सेंटिमेंट्स होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपका ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये भी आपका ठीक सॉरी ये आपका ठीक है, ये तो आपका ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका ये आएगा, भावनाएँ जन्मजात होती हैं, भावनाएँ जन्मजात नहीं होती हैं, क्लियर? तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड है, ठीक है ना? पहले मैंने कुछ और तरह से आपको फोर्थ आंसर बता दिया था, ये नहीं है, आंसर आपका थर्ड ही रहेगा क्योंकि पूछा गलत था और गलत आपका सेकंड है, क्लियर? आपके जो इमोशंस होते हैं वो इनेट होते हैं, वो जन्मजात होते हैं, सेंटिमेंट्स नहीं। चलिए, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन-सी है? तो सबसे ओल्डेस्ट मेथड आपको बताना है स्टडी ऑफ बिहेवियर के लिए। तो देखिए ये तो आप सबने ही पढ़ा होगा, ठीक है? मैं अज़्यूम करके चल रही हूँ कि आप सबने ये पढ़ा है। ये सारे जो मेथड्स हैं ये बाद में आए हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड था, सबसे पहले। खुद का निरीक्षण करना, ठीक है? ये सबसे पहले था, बाद में ये सारे मेथड्स आए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। निम्नलिखित में से कौन-सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? अपराधी बालक की, ठीक है ना? तो एक डेलिंक्वेंट स्टूडेंट की सॉरी अगर हम बात करें चाइल्ड की, उसका आपको बताना है कि कौन-सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखिए जो अपराधी बच्चा होता है, वो विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करता है, बिल्कुल, कर सकता है ना? धमकी देता है, उपहास करता है, बिल्कुल करता है, सताता भी है ना? सबका जीना हराम कर देता है, बिल्कुल। बस शारीरिक रचना में अस्थैनिक। तो देखिए शारीरिक रूप से वो कैसा है, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली, है ना? जो मोटे हैं वो भी हो सकते हैं, जो पतले हैं वो भी हो सकते हैं। तो शारीरिक रचना से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो राइट आंसर आपका यहीं पे यही है क्योंकि यही गलत है और पूछा भी गलत ही था। ठीक है? तो राइट आंसर आपका ये है। अगेन प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्लियर? और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन-सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है? तो देखिए ये तो मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, ठीक है? फिर भी आज इसका एक निमोनिक भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ जो मैंने पहले नहीं बताया था। AR, PR आप इससे भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? ये इसका निमोनिक है, क्लियर? ये आपका निमोनिक है। तो इस निमोनिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। निमोनिक बेसिकली क्या होता है चीज़ों को छोटे रूप में आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला क्या होता है, सबसे पहले चीज़ें जो हैं अटेंशन होती हैं, ठीक है? सबसे पहले उन चीज़ों को अटेंशन किया जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है फिर रिटेंशन होता है, ठीक है? मतलब फिर उन्हें हम रिटेन कर लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन होता है फिर और फिर उसके बाद क्या होता है मोटिवेशन होता है, ठीक है ना? तो आपका बेसिकली ये होता है आपका, क्लियर? तो अब देखिए रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे मोटिवेशन भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने AR-PR बताया था और आप इसको इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप इसको AR-PM इसे कह सकते हैं, क्लियर? तो देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा चीज़ें तो ना कई बार क्या होता है कि चलिए मैं मेरी गुड़िया का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है? मेरी गुड़िया है, उसका मैं एग्जांपल लेती हूँ। वो डेली देखती है कि मम्मा जो है या फिर किसी की भी गुड़िया लगा लीजिए आप, ठीक है? किसी की भी गुड़िया लगा लीजिए। वो डेली देखते हैं मम्मा क्या काम कर रही हैं, ठीक है? मेकअप कर रही हैं या फिर कुछ भी कर रही हैं, खाना बना रही है, रोटी बना रही हैं, क्या कर रही हैं, वो ऑब्ज़र्व करती है। तो मेरी गुड़िया ने ऑब्ज़र्व किया मम्मा मेकअप कर रही है,
ठीक है। तो उस दिन उसने अटेंशन किया, क्लियर, और फिर क्या किया, उसे रिटेन कर लिया, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, देखा मुझे और उसको रिटेन कर लिया, अपने मन में उस बात को बिठा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर काफ़ी दिनों बाद, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जब रिटेन किया है उसी टाइम वो उसको जो है प्रोडक्ट भी करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बहुत दिन बाद क्या हुआ, मैं रूम में नहीं थी तो मैंने देखा, जब मैं आई तो मेरी गुड़िया ने पूरा जो मेकअप बॉक्स उसके हाथ लग गया और पूरा मुँह है उसने अलग-अलग तरह से पूरा खराब कर रखा था। लेकिन एक बात क्या थी, सिंदूर सिंदूर की जगह पे था, हाँ, वो लगा ऐसे-वैसे था। काजल काजल की जगह था, वो बात अलग है कि वो पूरा काला कर रखा था। लिपस्टिक लिपस्टिक की जगह पे थी, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, उसको जो है बताया कि ऐसा नहीं करते हैं, क्लियर। तो उस टाइम पे जो है बच्चे को सही गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे ने ठीक किया है तो उसे मोटिवेट करें, क्लियर, ताकि वो आगे फिर करे, और अगर वो काम गलत है तो उसे उसी टाइम टोके ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे, क्लियर। तो मैंने उसे समझाया और उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे पेरेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बंडोरा भी कहते हैं। अगर इस पॉइंट पे बच्चे को अगर आपने सही गाइड कर दिया तो यहाँ पे उसकी लर्निंग ठीक हो जाएगी, क्लियर। और यहाँ पे ही अगर बच्चे को सही तरह से नहीं टोका गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर्स की नकल करते हैं और पेरेंट्स हंसने लग जाते हैं। अगर उसी टाइम पेरेंट्स डांट दे कि ना बेटा ऐसे नहीं करते हैं, तो वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन वहाँ उसको मोटिवेशन मिल गया, अरे वाह तूने तो बड़ा अच्छा काम किया है, वो दोबारा फिर से करेगा, क्लियर। तो ये होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको स्पीड कम लगे तो अपने हिसाब से आप इसको स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, क्लियर। यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? ये किसने कहा है? तो फैक्चुअल है, ये कहा है वैलेंटाइन ने, ठीक है ना, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? तो हमें बताना है डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा जो है फॉल्स है, क्लियर। तो फर्स्ट है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, ये तो बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट में चेंज जो है वो इन्वॉल्व्स है, बिल्कुल ठीक बात है। द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रिडिक्टेबल, क्लियर, आंसर तो यही है आपका, क्योंकि यही गलत है। आगे और ऑप्शन देखते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, पिछली वीडियो में भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जो आपका अर्ली चाइल्डहुड अर्ली आपका जो डेवलपमेंट होता है ना, वो ज़्यादा क्रिटिकल होता है आपके लेटर डेवलपमेंट से, क्लियर। और फोर्थ है आपका, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि मैचुरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट होता है क्या, डेवलपमेंट। बट ये बात बिल्कुल गलत है कि उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कितनी सारी कहावतें आपने सुनी है ना, भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसी बनेगी। तो इस तरह से जब प्रिडिक्ट करते हैं तो प्रिडिक्ट करते हैं सब, और ऐसा होता है, क्लियर। 100% तो नहीं कहते, लेकिन हाँ 70% प्रिडिक्ट करते हैं और ऐसा होता है, क्लियर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, विकास को जो है, ये बात गलत है कि विकास को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनप्रिडिक्टेबल, क्लियर। तो यही आपका गलत है और गलत ही आपसे पूछा था। नेक्स्ट है, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, तो किस एज में होती हैं? तो देखिए, इसके दो आंसर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दो आंसर बन रहे हैं, और ये दोनों ही एस्टेट में सही माने गए थे, दोनों को ही ग्रेस मार्क मिला था। तो आपका एक तो लेटर चाइल्डहुड में और एक एडोलेसेंस में, इन दोनों में ही जो है लड़कियां जो है फिजिकली जो है लड़कों से आगे होती हैं। आप सभी को पता है इन दोनों एजेस में जो है बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लड़कों में अलग तरह के चेंजेस आते हैं, लड़कियों में अलग तरह के चेंजेस आते हैं, ठीक है। और बेसिकली वो जो चेंजेस होते हैं उनसे लड़कियां जो है शारीरिक रूप में लड़कों से श्रेष्ठ दिखाई देती हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर हैं। और अगर बात करें कि पहले किसको मतलब अगर चुनना हो तो कैसे चुने, तो आप फर्स्ट वाले को चुनेंगे हमेशा, ठीक है ना, हमेशा फर्स्ट वाले को राइट आंसर मानेंगे आप, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दो आंसर बनते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट आंसर किसे माने, जो पहले या तो बेस्ट उसमें कौन सा है, या तो बेस्ट वाले को चुने, और दोनों ही सेम लेवल पर हैं तो पहले वाले को चुने, क्लियर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी
मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है गेस्टाल्ट की। तो जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है ना, वो क्या बात करते हैं, ठीक है। तो कॉलर, कोफका, वर्दीमन, कोटलेवन, ये क्या बात करते हैं, एक तो ये एट द होल कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, ठीक है। तो इनसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े ही आसान आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन पेपर में भी कम से कम दो क्वेश्चन तो मिलेंगे शायद इसके लिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। सेकंड है आपका कॉन्शियसनेस। थर्ड आपका मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस अ होल्स, क्लियर। एंड फोर्थ है आपका मोड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो देखिए अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके गेस्टाल्टवादी हैं वो बात करते हैं एट द होल की, क्लियर। तो आंसर यहाँ पे आपका होगा मेंटल एंड बिहेवियरल प्रोसेस अ होल, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। 11th है लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो देखिए अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं और इजी है, ये नंबर बिल्कुल फ्री का होता है अगर आपने एक ही बार में इसको समझ लिया तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था ऑडिपस, ऑडिपस नाम लड़कों जैसा दिखाई देता है तो ये लड़कों के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रा नाम से ही लड़कियों जैसा दिखाई देती है तो ये लड़कियों जैसी है, क्लियर। तो यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है, लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्राइड ने किससे संबोधित किया है, तो उन्होंने किया है इलेक्ट्रा से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या है, सेकंड है। एक बार में समझ लो, एक नंबर फ्री का बिल्कुल, और हर बार एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट है कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है, वैसा वर्षा, है ना। तो यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। तो देखिए जब इस तरह से होता है कि इंटेलिजेंट पेरेंट्स की जो बच्चे हैं वो तो मंद बुद्धि पैदा होते हैं, और जो मंद बुद्धि पेरेंट्स के बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, तो ऐसा कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है ना। ये प्रत्यागमन का नियम इसको कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी इंट्रोवर्टेड थिंकिंग की। इंट्रोवर्ट पर्सन कौन से होते हैं, जो खुद में ही रहते हैं, ठीक है, वो घमंडी टाइप नहीं। यहाँ पे है अच्छे टाइप जो साइंटिस्ट होते हैं बेसिकली, ठीक है। जो अगर हम बात करें, साइंटिस्ट होते हैं आपके, नॉवलिस्ट होते हैं आपके, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के, मतलब जो अपने आप में रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, ठीक है। तो वो कौन होते हैं, वो यथार्थवादी और व्यवहारिक नहीं होते हैं, तथ्य और उसके साथ नहीं करते हैं, ठीक है, और ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं, क्लियर। तो राइट आंसर आपका सेकंड है। 14th क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लॉन्जे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। तो देखिए जेम्स लॉन्जे ये मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बट इसको आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ध्यान से देखिए, कोई भी सिचुएशन आती है, ठीक है, सिचुएशन सब में है, कोई भी सिचुएशन आती है तो क्या होगा, बॉडी में डिस्टर्बेंस होती है। कोई सिचुएशन आएगी तो बॉडी में डिस्टर्बेंस होगी। आगे चेक करते हैं मेंटल स्टेट, आगे चेक करते हैं बॉडीली एक्सप्रेशन और मेंटल स्टेट। तो पहले तो हम मेंटल स्टेट की बात नहीं करेंगे, दोनों ऑप्शन आपके कट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बॉडी, जो बॉडी है आपकी, वो एक्सप्रेशन देगी या बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखिए हम बात करें तो बॉडी में अलग तरह के एक्सप्रेशन आएंगे, है ना। आपके सामने कोई सिचुएशन आई तो आपकी बॉडी में कुछ एक्सप्रेशन आएंगे, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक मेंटल स्टेट आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर इज थर्ड, क्लियर। राइट आंसर आपका थर्ड है। 15th क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। तो देखिए अंतर्दृष्टि, इनसाइट थियरी की बात हो रही है यहाँ पे, और इनसाइट से आपको नाम याद आया होगा, कॉहलर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, गेस्टाल्टवादी हैं कॉहलर, उनकी बात हो रही है। तो इनसाइट थियरी में बेसिकली क्या होता है, इंसिडेंटल, बिल्कुल अचानक से होता है सब कुछ, है ना। रिस्पॉन्स इज इन नॉवल सिचुएशन, बिल्कुल नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया होती है, ये बात भी ठीक है। और हैबिट स्ट्रेंथ नहीं, हैबिट स्ट्रेंथ की बात तो पावलोव करते हैं, है ना। आदत की बात तो कौन करते हैं, पावलोव करते हैं, क्लियर। जैसे कुत्ते को आदत हो गई थी ना कि बार बार घंटी बजेगी और लार आएगी, घंटी बजेगी लार आएगी, फिर क्या हुआ,
सॉरी घंटी बजेगी और खाना आएगा, और खाने के साथ उसकी लार आ रही थी। बार बार क्या हुआ, घंटी बजी, खाना आया, लार आई। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि सिर्फ घंटी बजी और उसकी लार आ गई बिना खाना देखे। तो क्या हुआ था, वो हैबिट बन गई थी उसकी। क्लियर। तो वो पावलव बात करते हैं और ये कॉलर बात नहीं करते हैं। और रिस्पॉन्स जो है आपका वो स्पॉन्टेनिटी होता है, मतलब सहजता से होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तीनों पॉइंट ठीक है। गलत क्या है, गलत आपका थर्ड है, और गलत ही आपसे पूछा था। क्लियर। 16th है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइटेनिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो गॉर्डन है आपके, ठीक है, वो बात करते हैं आपकी अगर हम बात करें कि डे अटैचमेंट की बात करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल बात करते हैं वो उसकी, डिफरमेंट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, बट फाइंडिंग समथिंग सिमिलर ऐसी वो बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो बात करते हैं कि फाइंडिंग समथिंग डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग तरह से चीज़ों को देखना, खोजना, वो उसके ऊपर बात करते हैं। सेम समान वस्तु की खोज करने की बात वो नहीं करते हैं। तो सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17th है, सॉरी 17th है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो बात हो रही है यहाँ पे गिफ्टेड चिल्ड्रन की। तो देखिए, लर्न रैपिडली एंड इजीली, बिल्कुल तेजी से और आसानी से सीखते हैं। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, बिल्कुल जो कठिन मानसिक कार्य होते हैं ना, उनको प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो गिफ्टेड कहा जाता है। और नॉन अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनवेयर, और वो बहुत सारी जानकारियां उन्हें पता होती हैं जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करता है, मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड टू रिटेन व्हाट ही शी हैज़ हियर्ड और रीड, और जो कुछ उन्होंने सुना और पढ़ा है उसको रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसा ही होता तो हर कोई गिफ्टेड बन जाता भाई, है ना। अगर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने से गिफ्टेड बनता है तो कोई भी बन जाता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही आपका नहीं है, और नहीं आपसे पूछा था। ठीक है, क्योंकि जो गिफ्टेड होते हैं ना, उन्हें तो अपने आप ही चीज़ें याद होती चली जाती हैं। क्लियर, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज। तो प्यूबर्टी स्टेज आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो प्यूबर्टी स्टेज बेसिकली ना टीनेज को कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली किसको कहा जाता है, जब टीनेज का थोड़ा सा एंड होता है और किशोर अवस्था की आपकी स्टार्टिंग होती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी एज कहा जाता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको करेक्ट मानेंगे, आपका 11 to 16। इसमें आपका थोड़ा सा आपका जो है टीनेज भी टच कर रही है इसमें आपकी, और इसमें आपकी किशोर अवस्था भी टच कर रही है। क्लियर। तो इनके बीच का जो पीरियड होता है ना, किशोर अवस्था और आपके टीनेज का जो बीच का पीरियड होता है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपका क्या कहा जाता है, आपका प्यूबर्टी एज कहा जाता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो देखिए, इसमें बात हो रही है परफॉर्मेंस टेस्ट, इसमें से कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर आपको सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है, आर्मी अल्फा टेस्ट। इसके बारे में पिछली वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं। ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। ठीक है, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है टेस्ट, किसका, मेजरमेंट का। ठीक है ना, ये आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। तो ये आपका इसमें नहीं है। क्लियर, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, ये ग्रुप की बात करता है। क्लियर। और ये सारे बाकी जो बच गए हैं वो आपके कौन से हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट है। क्लियर, आप इन्हें भी साथ साथ रीड कर लिया करो। ठीक है ना, जो आपका ये कॉ का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, और ये आपका क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट है, आपका पास अलंग टेस्ट है, ठीक है, आपका पासी है। तो ये सारे क्या है, आपके परफॉर्मेंस टेस्ट में आते हैं, क्योंकि ऑप्शन कहीं से भी बन सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो देखिए, अमूर्त अमूर्त थिंकिंग तो आपकी लास्ट स्टेज में आती है, फोर्थ स्टेज में आती है। और फोर्थ आपकी कौन सी, फॉर्मल वाली, और फॉर्मल स्टेज आपकी कौन सी, ये 11 to 14 ईयर। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है,
यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो देखिए, ये बात किसने कही है? ये बात कही है आपके टर्मन ने, ठीक है ना। जब इंटेलिजेंस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की जो बात करते हैं वो कौन है? वो टर्मन है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब किसी भी बच्चे के अंदर कोई देखिए, सभी के अंदर इमोशंस होते हैं, ठीक है, और वो बाहर निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्लियर? तो उसे जो है ना कैथारसिस कहा जाता है, इमोशनल कैथारसिस कहा जाता है उसे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो इमोशंस जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कैथारसिस कहते हैं। क्लियर? फैक्चुअल था ये भी बिल्कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है किससे जो है बच्चे की जो है ना जिज्ञासा जो है उसको संतुष्ट कौन सी बात है जिससे बच्चे की जिज्ञासा को संतुष्ट किया जा सकता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी के प्रश्नों के उत्तर देना बिल्कुल संतुष्ट कर सकते हैं। जब बच्चे में जिज्ञासा आती है तो क्या आता है? सबसे पहले उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस के उसको रिप्लाई मिलेंगे, तो बेसिकली उसकी जो जिज्ञासा है वो संतुष्ट होगी, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान होगा तो भी, कक्षा में डिस्कशन होगा तो भी, बट कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, अवॉर्डिंग पोजीशन इन द क्लास और स्कूल, मतलब बच्चों में कहना कि हाँ अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये प्राइज मिलेगा, ये होगा, वो होगा। तो ये सारी जो है ना, इससे क्या ही बच्चे में क्यूरियोसिटी पैदा होगी, है ना, क्या ही उससे बच्चे की क्यूरियोसिटी से संतुष्ट होगी। तो यही आपका नेगेटिव है और नेगेटिव ही आपसे पूछा था। क्लियर? अब बारी आती है आपकी, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड हैं? ठीक है, तो ये बहुत बार आया है, हरमन रोरशाक ने दिया था ये, ठीक है। तो कितने कार्ड थे? ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें बेसिकली 10 कार्ड थे। 30 किस में थे? 30 थे आपके CAT में, ठीक है, जो बालक अंतर्बोध परीक्षण था ना आपका, है ना, ये उसमें थे आपके 30, ठीक है ना, जो बालक ने दिया था। इसमें कितने थे? 10 थे। 10 में से आपके जो 5 थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, क्योंकि ऐसा भी पूछा गया है कि 5 के कौन से कलर के थे, आपके 3 कितने थे, कौन से कलर के थे, आपके 2 कौन से कलर के थे। इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो 2 थे वो जो थे वो ब्लैक विद रेड थे, और जो आपके थर्ड थे जो 3 थे वो आपके मल्टी शेड थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये तो मैं मान रही हूँ आप सभी को पता होगा, ठीक है, आपको, और जिन्हें पता होगा वो आंसर भी दे चुके हैं। तो EL थॉर्नडाइक को जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था ये भी, और ये भी बहुत बार रिपीटेड है। सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी किया है। तो जो सोशियोमेट्रिक सॉरी आपकी जो तकनीक है, जो टेक्निक आपकी, उसकी बात की है किसने? JL मोरोनो ने। और ये कब की थी? ये की थी 1934 में, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फैक्ट भी आप इनके साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन कहा था। एरिक्सन को जरूर जरूर करें, क्योंकि एरिक्सन जो है हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है, और बिल्कुल आसान है इसको याद रखना। मैंने एक निमोनिक भी बताया था इसके लिए आपको, TAI की क्यूब। आप इतना याद रख लें, ये 5 स्टेजेस आप याद रख लें, आगे के 3 बेशक ना करें, ठीक है, ये 5 आप कर लें, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा 100% फॉर श्योर। क्वेश्चन आया तो इन्हीं में से आएगा, अदरवाइज इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो T से क्या होता है आपका? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। A से क्या होता है? ऑटोनॉमिस वर्सेस शेम एंड डाउट होता है। अब ये I में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो I का पहले होता है आपका सॉरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है, और सेकंड होता है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और फिफ्थ होता है आपका कौन सा? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि जिस एज का बच्चा 12th तक होता है ना, इस 12th तक की एज है ये आपकी 5 स्टेज, ठीक है, और 12th के बाद जो है आपका जो PGT लेवल है वो आपका 12th क्लास तक होता है, ठीक है ना। तो यहीं तक आएगा आपका, इससे बाहर नहीं आएगा बेसिकली। तो देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कौन सा 4th स्टेज पूछी गई है,
तो अभी मैंने आपको बताया TAI की क्यूब, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड मैंने बताया आपको इनिशिएटिव वाली। तो फोर्थ आपकी कौन सी हो जाएगी? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट इज आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 28th है, रॉस के अनुसार आपको बताना है कि स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज कौन सी है। ठीक है, तो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, स्यूडो मैच्योरिटी होती है आपकी कौन सी स्टेज में? चाइल्डहुड में। क्लियर? क्यों स्यूडो मैच्योरिटी बेसिकली होता क्या है? तो स्यूडो मैच्योरिटी बेसिकली ये होता है कि बच्चा बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे को लगता है कि मैं बड़ा हो गया, है ना, ये वहम हो जाता है उसके मन में कि मैं बड़ा हो गया हूँ। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं कि जैसे एक बच्चा कुछ कर रहा होता है, कोई काम मम्मी टोक देती है, इतने बड़े हो गए अब ये काम करोगे। तो बच्चे को, अब बच्चा कुछ बड़े वाला काम करता है तो बच्चे को गया अभी इतने बड़े नहीं हुए तुम कि तुम इस काम को करोगे। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चे के अंदर ये मिथ्य परिपक्वता आ जाती है कि बच्चा जो है बहुत बड़ा हो गया है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये कब होती है? ये लेटर चाइल्डहुड के आसपास ये होता है। क्लियर? चलिए, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज, दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। यस, दिख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों और क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तो देखिए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कई बार क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं, या फिर आप खुद ही लगा लीजिए। ठीक है, आप में से भी कई जो है किसी को देख कर लगता है कि हाँ मुझे तो ऐसा बनना है। लाइक जैसे एक फेमस एग्जांपल अगर मैं लूँ आपके सामने, विकास दिव्यकृति, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको लेकर काफ़ी जो है इंस्पायर होते हैं कि हाँ हमें उनके जैसा बनना है। ठीक है, उन्हीं की तरह बिहेव करना, उन्हीं की तरह बातें करना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है इसे। और आप स्कूल में बच्चों को देखते हैं, कई बच्चे अपने टीचर्स की तरह बिहेव करते हैं, उनकी तरह बोलना, उनकी हर चीज़ बच्चों को पसंद आती है और उसकी तरह वो बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह वो बिहेव करते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये आपका हिंदी में तदात्मीकरण कहते हैं इसे, और इंग्लिश में इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। राइट? लास्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड? तो स्पीच डिसऑर्डर बताना है आपको। तो देखिए, तुतलाना बिल्कुल स्पीच, बोलने में दिक्कत है, राइट। अस्पष्ट उच्चारण, ये भी बोलने में दिक्कत, हकलाना बोलने में दिक्कत है, बट ऊर्जा की कमी, चाइल्डहुड में ऊर्जा की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, बच्चे के अंदर फुल एनर्जी होती है। क्लियर? तो नहीं आपसे पूछा था और नहीं ही आपका ये फर्स्ट ऑप्शन है। राइट? तो 30 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो समझ में आए हैं तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, वीडियो पे लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं, मैं बोलती हूँ बट आप करते नहीं हैं। ठीक है, शायद आपका कोई रुपया पैसा खर्च होता होगा, शायद इसलिए आप नहीं करते हैं। तो फिर भी अगर आपको लगे हाँ कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। वीडियो अगेन मैं हर बार वीडियो में रिपीट करती हूँ इस बात को, आपको वीडियो कम देखने को मिलेंगी, बट जितनी देखने को मिलेंगी काम की देखने को मिलेंगी। राइट? सो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका पीआरटी एग्जाम। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, और तीनों ही लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीआरटी वाला भी तीनों लेवल करके जाए, और टीजीटी वाला भी तीनों, एंड अगेन पीआरटी वाला भी तीनों लेवल करके जाए, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, मैं करवा रही हूँ, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं के ऑप्शन में से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। आपकी एक बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ डेवलप हो जाएगी कसम से। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर ज़रूर करें, और तीनों ही लेवल के करें। तो चलिए चलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।